कोच। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सभी व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण हो चुका है, इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें कि हम क्या खा रहे हैं, हम किस प्रकार के जीवन यापन कर रहे हैं, हमारी जीवन शैली कैसी है। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा ध्यान एकत्रित करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। जी हाँ, इसीलिए जरूरी है कि आज के सेशन को आप सभी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। जो भी इम्पोर्टेंट बातें आज सेशन में बताई जा रही है, आप इसको नोट डाउन जरूर करें। अपने पास पेन और कॉपी आप जरूर रखें। इसके माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो बताई जाती है, जब आप उसे नोट डाउन करते हैं तो उसके माध्यम से कभी भी जब आपको रिकॉल करना हो, जब भी आप भूल जाएंगे कि क्या मैम ने बताया था सेशन में, क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो आप सभी उन पॉइंट्स को जरूर रिकॉल कर पाएंगे इसकी हेल्प से। तो इसीलिए जरूरी है कि आप सभी अपने पास कॉपी और पेन जरूर रखें। और आइए इसी के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार का ऑयल, किस प्रकार का तेल हमें खाना चाहिए। जी हाँ, इसीलिए जरूरी है कि आज इस मुद्दे पर बात करें, इस मुद्दे पर बात करें। और ये मुद्दा बेहद जरूरी है जानना, क्योंकि अगर आप जानेंगे कि तेल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किस प्रकार के तेल का इस्तेमाल करना जरूरी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बेटर हेल्थ की तरफ हमें लेके जाएगा, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। जैसा गांधी जी ने भी कहा है कि हमारा वास्तविक धन हमारा स्वास्थ्य है। जी हाँ, कोई महज सोने और चांदी के टुकड़े नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि हम इस वास्तविक धन को समझें, हेल्थ इज वेल्थ को समझें, और इसी के साथ अपने स्वास्थ्य पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दें कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं जिसके माध्यम से हम सभी एक अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि अगर हम अच्छे स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो दो ही ऐसे महत्वपूर्ण आयाम है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहता है। सबसे पहला आयाम है कि वह किस प्रकार का आहार ले रहा है, और दूसरा आयाम है कि क्या वो एक्सरसाइजेज यानी व्यायाम कर रहा है कि नहीं। जी हाँ, और इसमें भी अगर मैं परसेंटेज वाइज आपको बताऊं कि स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सबसे ज्यादा योगदान आखिर किसका रहता है, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सबसे ज्यादा योगदान होता है आहार का। जी हाँ, 90% योगदान होता है आहार का। यानी अपने स्वास्थ्य को बेहतर अगर आप बनाना चाहते हैं तो आहार पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि किस प्रकार का आहार हम खा रहे हैं। और इसके साथ साथ 10% कहीं ना कहीं भूमिका होती है व्यायाम की। व्यायाम अगर आप करते नहीं हैं तो आप करना बिल्कुल शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जीना, तो जरूरी है कि एक व्यायाम करते हुए अपने जीवन यापन हम करें और इसके माध्यम से हम स्वस्थ रहें। तो आज हमारा कहीं ना कहीं फोकस जो रहने जा रहा है वो आहार पर रहने जा रहा है कि किस प्रकार से हम क्या क्या आहार ले सकते हैं। और आहार पे भी अगर हम बात करें तो आज हमारा मेन मुद्दा है ऑयल यानी तेल पर, किस प्रकार का तेल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम ऑयल के बारे में बातचीत करें, मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि ऑयल हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम संतुलित आहार के बारे में बात करें तो इसी आहार के माध्यम से कोई व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। जी हाँ, अगर हमारी डाइट संतुलित होगी, बैलेंस्ड होगी, तभी हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे, एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। अगर हम संतुलित आहार के बारे में बात करें तो हमेशा हमें इस पिरामिड को फॉलो करना चाहिए। जी हाँ, इस पिरामिड में आप देखिए, सबसे लोअर बॉटम में आपको दिखेगी एक लेयर जिसमें ब्रेड, पास्ता, सीरियल्स लिखा है। इनको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, और डेली बेसिस पर हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर की लेयर में हमें दिख रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिसका इस्तेमाल हम बहुत ही व्यापक तरीके से करते हैं और जो हमें करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारे खाने में मीट, फिश, मिल्क, एग यानी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल से थोड़ी कम मात्रा में करना चाहिए। और इसी के सबसे ऊपर पे आपको लेयर पे दिखेगा फैट, ऑयल, शुगर एंड स्वीट। यानी अगर हम ऑयल के बारे में बात करें, फैट के बारे में बात करें, तो ये भी हमारे संतुलित आहार का एक हिस्सा है। और जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी आहार को लेना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ये बात आती है कि ऑयल और फैट के बारे में अगर हम बात करें तो इसके आसपास कई भ्रम है, कई लोगों को मिथ है इसके बारे में कि क्या हमें इसे खाना चाहिए या नहीं, क्या इसको खा के हम मोटे होंगे या नहीं। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे।
लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत में खाना पकाने के लिए अनेकों प्रकार के तेल आज उपलब्ध है। चाहे आप सोयाबीन ऑयल ले लीजिए, चाहे आप रिफाइन ऑयल के प्रकार ले लीजिए, अनेकों कंपनी के अनेकों दावे हैं कि वो आपकी हेल्थ की गारंटी लेते हैं। लेकिन आज एक प्रश्न हम सभी को अपने आप से पूछना जरूरी है कि क्या सच में ये तेल जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ की गारंटी ले रहे हैं, क्या वह सच में इतने कामयाब है? क्या सच में वह इतने काबिल है कि वो हमारी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं? इसलिए जरूरी है कि अगर आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको तेलों से रिलेटेड, तेलों की सही ज्ञान से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दो प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, कि तेल को हम कितना खाएं, कितना तेल हम सभी के लिए जरूरी है, कितने तेल को खाना हमारे लिए एक नेसेसिटी है। इसके साथ साथ दूसरे प्रश्न का उत्तर हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि कौन सा तेल किसी व्यक्ति के लिए अच्छा है, कौन सा तेल हमारे स्वास्थ्य की बेहतरी में मदद करता है। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम आपको इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले हमें एक भ्रम को समझना है। जी हाँ, ये भ्रम, ये मिथ कहीं ना कहीं तेल के अराउंड में हमें हमेशा मिलता है, और हमेशा हमें ये सुनने के लिए मिलता है कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं। तो मैं आप सभी से ये प्रश्न जरूर पूछना चाहूंगी, और इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं हैंड रेस के माध्यम से। किन किन व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं? आप सभी का प्रश्न का उत्तर अगर यस है तो आप सभी हैंड रेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं देख रही हूँ कई व्यक्ति हैंड रेस कर रहे हैं। साहिल सर ने भी हैंड रेस करा है, अमनप्रीत सिंह मैम ने भी हैंड रेस करा है। और यहाँ देख सकते हैं कि कई व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं, और कहीं ना कहीं ये मिथ हम सभी के आसपास जरूर सराउंडेड है। और तभी हम कभी ना कभी अगर हम डाइटिंग पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, फैट लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं, ऑयल लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि संतुलित तरीके से अगर हम किसी भी वस्तु को ले तो वो हमारे लिए बेहद जरूरी होती है। जी हाँ, फैट के बारे में हम बात करें, ऑयल के बारे में हम बात करें, ये सभी हमारे लिए संतुलित मात्रा में उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। फैट हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, और इस भ्रम को आप सभी तोड़ दें कि फैट खाने से हम मोटे होते हैं। अगर आप संतुलित मात्रा में फैट एंड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, ना कि मोटापे में इसे तब्दील करते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज हम फैट की अहमियत को समझे, आज हम ऑयल की अहमियत को समझे कि ऑयल हमारे लिए आखिर कितना जरूरी है। देखिए, ऑयल में कहीं ना कहीं ऑयल हमारी बॉडी के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑयल के माध्यम से ही हमारी बॉडी में कुछ फैट में घुलनशील विटामिन होते हैं, जैसे ADE के। अगर बॉडी में आपके फैट है, ऑयल है पर्याप्त मात्रा में, तभी ये चारों विटामिन आपके अंदर घुल सकेंगे और डिसॉल्व हो पाएंगे। अगर आपके अंदर फैट की कमी है, आपके अंदर ऑयल की कमी है, तो कहीं ना कहीं ये चारों विटामिन अगर आप खाने में ले भी रहे हैं तब भी आपके बॉडी में डिसॉल्व नहीं होंगे, और इसके कारण जो इम्पोर्टेंट ADE के नामक विटामिन हैं, इनका कहीं ना कहीं इनटेक हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, और इसके माध्यम से हम वीक होंगे, इसके माध्यम से हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इसके साथ साथ तेल हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में मदद करता है। और इसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि तेल के माध्यम से, जी हाँ, सिर्फ तेल के माध्यम से हमारी बॉडी में कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो सिर्फ और सिर्फ हमें तेल के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज हम इस फैट और तेल की अहमियत को समझें, और ये भी समझें कि संतुलित मात्रा में इसको लेना बिल्कुल जरूरी है। इसी के साथ अब बात आती है कि मैडम आपने बात की है संतुलित मात्रा में इसे लेना चाहिए, लेकिन आखिर ये संतुलित मात्रा है क्या? कितना तेल हमें खाना चाहिए, कितना ऑयल हमें इंटेक करना चाहिए, कितना फैट हमें लेना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देना चाहूंगी। जी हाँ, कितना फैट कितना ऑयल हमें लेना चाहिए, इसका प्रश्न का उत्तर बेहद आसान है। इस प्रश्न का उत्तर दिया है ICMR-NIN की गाइडलाइन ने। जी हाँ, भारत की जाने मानी इंस्टीट्यूशन है ICMR-NIN, जिनकी डाइटरी गाइडलाइन साफ तौर पे कहती है कि अगर कोई व्यक्ति निष्क्रिय लाइफस्टाइल जीता है, यानी जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें कहीं ना कहीं हम फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं, इस प्रकार के अगर कोई लाइफस्टाइल जीता है तो उस व्यक्ति को भी 25 ग्राम फैट पर डे लेना जरूरी है। और अगर हम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक का फैट हमें जरूरी है लेना। यानी इस प्रश्न का उत्तर कि हमें फैट कितना खाना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर है कि आपको प्रतिदिन 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम फैट लेना जरूरी है।
और यह कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप 25 से लेकर 40 तक कितना ले। यानी 25 उनको लेना है जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके लिए भी 25 ग्राम लेना जरूरी है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं उनको 40 ग्राम तक लेना जरूरी है। इसलिए आज इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को मिल चुका होगा कि फैट एंड ऑयल क्या हमें लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो कितनी मात्रा में लेना चाहिए। अब बात आती है इस महाभारत वाले क्वेश्चन पर। जी हाँ, जिस पर कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज आके क्लेम कर रही हैं कि हमारे तेल में ही बूंद बूंद में है सेहत, जो आपकी सेहत का रखेगा ध्यान। 100% शुद्धता इसके अंदर है और रसोई की शान है हमारा तेल। अनेकों प्रकार के क्लेम, अनेकों प्रकार के तेल की कंपनियां कर रही हैं, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा तेल हमें खाना जरूरी है, कौन सा तेल हम खाएं जिससे हम स्वस्थ रहें। तो आज इस प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको देना चाहूंगी। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर पाके आप कहीं ना कहीं बहुत ही हर्षोल्लास में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इस प्रश्न का उत्तर अब मिल चुका है हमें और अपनी सेहत का ध्यान अब हम रख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हर एक तेल में 3 तरह के फैट होते हैं। जी हाँ, 3 तरह के फैट में सबसे पहला फैट है सपा, जिसको हम सैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। दूसरा फैट का नाम है पूफा, जिसको हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट के नाम से जानते हैं। और तीसरा टाइप का फैट जो हर एक तेल में होता है उसका नाम है मूफा, जिसका मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब ये तीनों प्रकार के फैट हर एक तेल में होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा के अनुसार पता चलता है कि कौन से तेल में सबसे ज्यादा सपा है, कौन से तेल में सबसे ज्यादा पूफा है, कौन से तेल में सबसे ज्यादा मुफा है। और इन तीनों की अपनी अपनी खासियत होती है। इनसे भरपूर जो तेल होते हैं उनकी अपनी खासियत भी होती है, उनके कई नुकसान भी होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी। जी हाँ, अगर किसी तेल में सफा नामक फैट ज्यादा होता है तो उसके कारण क्या होता है, क्यों लाभदायक होता है ये, क्योंकि हमारे कोलेस्ट्रॉल पर असर करता है। जी हाँ, हमारी बॉडी में मैं आपको बताना चाहूंगी 2 प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एसडीएल के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल, जिसको हम एलडीएल एंड वीएलडीएल के नाम से जानते हैं। तो आप सभी को ये जानना जरूरी है कि आपकी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होनी चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमारी बॉडी में अगर बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो इसके कारण अनेकों प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। इसीलिए आपको इन फैट्स की कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स पे जाना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज को समझना चाहिए। अगर किसी तेल में सफा ज्यादा होता है तो वो हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है। अगर किसी तेल में पूफा ज्यादा होता है तो वो हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। इसके साथ साथ अगर किसी तेल में मुफा ज्यादा होता है, मुफा फैट ज्यादा होता है, तो वह तेल हमारी बॉडी में जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उस पर कोई असर नहीं करता है, लेकिन इसके बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने का काम होता है। तो आज अगर हम देखें, आज हमें इन्हीं तीनों से रिलेटेड बात करनी है कि जिन तेलों में सफा ज्यादा है, पूफा ज्यादा है, मुफा ज्यादा है, वो कौन कौन से तेल हैं और क्यों वो हमें कंज्यूम करने में एक तरीके से अगर हम बात करें तो क्यों ये हमारे लिए अनफिट है। तो आज अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें बात करनी है जिसमें सफा ज्यादा होता है, ऐसे तेल। ऐसे तेलों में अगर हम बात करें तो पारंपरिक तौर पे जो हम खाद्य तेलों का इस्तेमाल करते थे, जो कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल्स होते थे, स्पेशली जो देसी घी है जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज करते थे, हमारे दादा परदादा लोग करते थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस देसी घी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है। और सफा की मात्रा ज्यादा होने के कारण ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाएगा, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाएगा। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अगर ये हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी बढ़ाता है तो क्यों हमारे पूर्वज बीमार नहीं होते थे, क्यों हमारे पूर्वजों को दिल की बीमारियां नहीं होती थी, जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा हो रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस वक्त में कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती थी। लोग चक्की चलाते थे, लोग हल चलाते थे, खेतों में काम करते थे। तो उनके अंदर जो ये सफा की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है वो कहीं ना कहीं नियंत्रित हो जाती थी, और इसीलिए इसी कारण उन्हें कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते थे। लेकिन आज की हमारी किस प्रकार की जीवन शैली है, हम बैठे बैठे काम करते हैं, हम कोई भी रिगरस हेल्थ एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, हमारे फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही है, हम एक निष्क्रिय जीवन शैली जी रहे हैं। और इसी के कारण अगर हम शुद्ध देसी घी से पका खाना खाते हैं, रेगुलर इसका सेवन करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, दिल की बीमारियों को हम न्योता देते हैं। इसीलिए जरूरी है
कि आज हमें ये समझना है कि जो सपा नामक फैट से नियुक्त हमारा तेल है, जैसे शुद्ध देसी घी, इसका इस्तेमाल करना हम बंद करें अगर हमारी लाइफस्टाइल इस प्रकार की नहीं है जो इसे डाइजेस्ट कर सके। और इसीलिए जरूरी है ये जानना कि जो सपा नामक फैट से नियुक्त हमारा तेल होता है वो हमारे लिए बिल्कुल अनफिट होता है, वो आज के वक्त में हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो अनहेल्दी तेल है। इसके साथ साथ आइए बात करते हैं ऐसे तेलों के बारे में जिनमें पूफा की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे तेलों में करडी का तेल आता है, सूरजमुखी का तेल आता है, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल इनके इसके अंतर्गत आता है। अब हमें जानने की जरूरत है कि आखिर पूफा वाले तेलों में क्या ऐसी खामियां हैं जिसके कारण हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा कई 1990s में बहुत सारी स्टडीज हुई, पूफा से नियुक्त जो ऑयल है उसका इस्तेमाल किया गया। शॉर्ट टर्म पे ये देखा गया कि इसके कई फायदे हुए क्योंकि हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर रहा था। लेकिन जब अल्प विधि में अगर इस अध्ययन को देखा गया तो वह बहुत ही लाभदायक हुआ। लेकिन जब इसको लॉन्ग टर्म देखा गया तो लॉन्ग टर्म में कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन उन व्यक्तियों के अंदर आई जो पूफा से नियुक्त तेल का इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, ऐसा उनमें पाया गया कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे उन व्यक्तियों में कम होती गई और इसके कारण लंबे समय तक इस्तेमाल करने के कारण, इस पूफा नियुक्त तेल का इस्तेमाल करने के कारण उनके जोड़ों में दर्द देखा गया। जी हाँ, आर्थराइटिस की समस्या उन व्यक्तियों में काफी पाई गई जो उच्च पूफा नियुक्त तेल का इस्तेमाल करते थे। साथ साथ इसमें ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत पुअर ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी होती है इन तेलों में और इसी के कारण ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही खराब होते हैं। लंबे समय तक अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कई प्रकार की बीमारियों का न्योता देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आज अगर आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, लंबे समय तक उनका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं, उन्हें दर्द से दूर रखना चाहते हैं, साथ साथ अनेकों प्रकार की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना चाहते हैं, तो पूफा से नियुक्त तेल का इस्तेमाल लंबे समय तक करना बंद कर दें। इसके साथ साथ आइए जानते हैं तीसरे प्रकार के तेलों के बारे में जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा होती है। जी हाँ, ऐसे तेल जिनमें मुफा की मात्रा ज्यादा होती है उनमें आते हैं सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल। तो मैं आप सभी को एक एक करके बताना चाहूंगी कि क्यों ये तीनों तेल हमारे लिए इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल अनफिट है, हम क्यों इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कैसे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक हानिकारक तेल बनते जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरसों की तेल की। सरसों के तेल में मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि सरसों का तेल आज हम इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम इसके बारे में जागरूक नहीं होते हैं कि इसमें इरोसिक एसिड, जी हाँ, इरोसिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें 35 से लेकर 55% इरोसिक एसिड इसके अंदर पाया जाता है जो किसी भी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल मना होता है। जी हाँ, अगर हम बात करें अमेरिका, यूरोप, कनाडा जैसी कंपनी, कनाडा जैसी विकसित देश हैं जहां पर की डाइटरी रेगुलेशन, जहां पर की जो फूड रेगुलेशन की जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर किसी भी खाने के पदार्थ में 5% या फिर तेल के अंदर 5% से ज्यादा यूरेसिक एसिड पाया जाता है, यूरोसिक एसिड पाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए इस्तेमाल करने में कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल करना बिल्कुल नहीं चाहिए उसे। और इसीलिए हमारे भारत का जो सरसों का तेल है वो बाहरी कंट्रीज में, अगर आज हम बात करें बाहर के देशों में बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी मालिश के लिए। लेकिन उसे खाने के लिए इस्तेमाल करने से बिल्कुल मना किया जाता है, वो वर्जित है। इसीलिए यूरोपीय खाद्य नियमों के अनुसार अगर हम बात करें तो वह साफ तौर पे कहते हैं कि 5% से ज्यादा अगर एरोसिक एसिड वाले खाद्य तेल में अगर 5% से ज्यादा एरोसिक एसिड पाया जाता है तो ऐसे तेल अनफिट है हमें खाने के लिए और इसीलिए इसे कुकिंग ऑयल के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अगर अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो तेल पाया जा रहा है सरसों का, उसमें एरोसिक एसिड की मात्रा कितनी है? 35 से लेकर 55%। अब आप सभी सोचिए कि क्या हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो दिल की समस्याओं को आप न्योता दे रहे हैं। जी हाँ, इसके ऊपर कई स्टडीज की गई है जिसमें साफ तौर पे पाया गया कि मस्टर्ड ऑयल के कारण हार्ट अटैक आता है। जी हाँ, सरसों के तेल के कारण कहीं ना कहीं कई व्यक्तियों को हार्ट अटैक आ रहा है। इससे गॉल ब्लैडर कैंसर का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। तो आज अगर आप चाहते हैं इन सभी समस्याओं से बचना तो सरसों के तेल का इस्तेमाल करना आज हमारे लिए बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार के तेल के ऊपर जिसका नाम है कैनोला ऑयल। आखिर कैनोला ऑयल का इस्तेमाल करना भारतीयों के लिए क्यों गलत है, क्यों ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अनफिट है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कैनोला तेल भी एक प्रकार का सरसों का तेल ही है।
जो सरसों के बीज हैं उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके कैनोला तेल बनाया जाता है, जिसमें इरोसिक एसिड की मात्रा कम कर दी गई है। जी हाँ, एरोसिक एसिड इसमें 2% पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि ये हमें इस्तेमाल करना बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अंदर एक और कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है ओमेगा 3। ओमेगा 3 इसमें ज्यादा पाया जाता है, और ओमेगा 3 के बारे में बात करें तो उच्च तापमान पर अगर हम बात करें ओमेगा 3 जल्दी तपने लग जाता है, और इसके कारण इसे डीप फ्राइंग, जो हमारा खाना बनाने का तरीका है भारतीयों का, वो है कि हम डीप फ्राई करके खाना बनाते हैं। तो इस प्रकार के खाने बनाने के तरीके के लिए ओमेगा 3 से नियुक्त जो तेल है उनका इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि आज हम कैनोला ऑयल का इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं नहीं कर सकते, क्योंकि ये भारतीय कुकिंग स्टाइल से कहीं ना कहीं मैच नहीं करता है, ये हमारे लिए अनफिट हो जाता है। आइए बात करते हैं कि जैतून का तेल हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि जैतून का तेल में भी एक कंपोनेंट है जिसका नाम है ओमेगा 3। साथ साथ जैतून के तेल का स्मोक पॉइंट अगर हम बात करें, यानी कोई ऐसा टेम्परेचर, कोई ऐसा तापमान जिसमें कोई तेल पकना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर का पोषण तत्व जो होता है वो खत्म हो जाता है, तो ऐसे पॉइंट को हम स्मोक पॉइंट बोलते हैं। और जैतून के तेल का स्मोक पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत कम होता है। इसीलिए जरूरी है हम सभी के लिए जानना कि हम ये तीनों प्रकार के तेल जिसमें उच्च मुनाफा पाया जा रहा है, सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल, ये हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैम अगर हम इन तीनों तरीके के ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो क्या है हमारे लिए जरूरी, किस प्रकार के ऑयल का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। आइए अब इस उत्तर पर बात करें। मैं आप सभी को ICMR, NIN और WHO के अनुसार जो कंपोजिशन बताया गया है, किसी भी तेल के अंदर इस प्रकार का कंपोजिशन होना चाहिए तीनों फैट का, तभी वो ऑयल कहीं ना कहीं हेल्दी ऑयल के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें सैचुरेटेड फैट सफा जो है उसके अंदर 27 से लेकर 33% किसी तेल के अंदर सफा पाया जाना चाहिए। फूफा अगर हम बात करें 27 से लेकर 33% किसी तेल के अंदर फूफा पाया जाना चाहिए। और मुफा के बारे में अगर बात करें, अगर किसी तेल के अंदर 33 से लेकर 40% मुफा पाया जा रहा है तो तभी वो एक प्रकार का हेल्दी ऑयल होगा। तो ये तीनों कंपोजिशन अगर किसी तेल के अंदर पाई जा रही है तभी वो तेल हेल्दी है, हमें इस्तेमाल करना जरूरी है उस तेल को। साथ साथ ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की मात्रा इसमें 5 से 10 होनी चाहिए, 5 से 10 के रेशियो में होनी चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि हम इस कंपोजिशन को समझें। और कई व्यक्ति इस कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि किसी तेल में इन तीनों की मात्रा इतनी होनी चाहिए, तो वह क्या करते हैं, एक नई भ्रांति पर कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। जी हाँ, तेल बदल बदल कर वह इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, और वो कहीं ना कहीं मानते हैं कि अगर हम किसी भी कंपनी के ब्रांड का तेल कहीं ना कहीं अगर स्विच करेंगे, कभी हम सोयाबीन ऑयल इस्तेमाल करें, कभी हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इस कंपोजिशन को पूरा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता, क्योंकि एग्जैक्टली जो कंपोजिशन पूरी होनी चाहिए हम वो नहीं कर पाते हैं, और इसी के कारण हम कहीं ना कहीं एक अस्वस्थ तेल का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो आइए, जरूरी है ये जानना कि कौन सा ऐसा तेल है जिसके अंदर ये तीनों कंपोजिशन पाई जाती है, इस कंपोजिशन को वो फुलफिल करता है और हमारी हेल्थ की बेहतरी में मदद करता है। तो उस तेल का नाम है राइस ब्रैन ऑयल। जी हाँ, राइस ब्रैन ऑयल हमारी कुदरत का दिया गया एक नायाब तोहफा है जिसके माध्यम से हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस तेल का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो इसके अंदर सफा की मात्रा अगर देखे जाए तो 24% है, जो हमारे जो कंपोजिशन की मात्रा है उससे कहीं ना कहीं मैच करती है। आइडियल कंपोजिशन की मात्रा से अगर हम पुफा के बारे में बात करें तो वो 34% इसके अंदर पाया जाता है, जो इस कंपोजिशन 27 से लेकर 33% से मैच करता है। इसी प्रकार से अगर हम मुफा के बारे में बात करें तो मुफा की भी कंपोजिशन 42% है, जो हमारी ऊपर की जो हमारी कंपोजिशन है 33 से लेकर 40% उससे मैच करता है। इसी के साथ साथ इसमें टोकोट्राइएनॉल्स यानी विटामिन ई पाया जाता है, ओरिजिनॉल का कंटेंट पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इसीलिए जरूरी है आप सभी के लिए जानना कि ये भूरे चावल की ऊपरी परत का ऊपरी परत है जिसको हम राइस ब्रैन कहते हैं, इसके माध्यम से जो ये तेल मिल रहा है ये बेहद स्वस्थ तेल है जिसका इस्तेमाल करना हमें बेहद जरूरी है। इसका स्मोक पॉइंट अगर हम बात करें, स्मोक पॉइंट भी इसका बहुत ही उच्चतम है। जी हाँ, यानी एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जिसमें कोई तेल पकना शुरू हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर के जो पोषक तत्व हैं वो खत्म होने लग जाते हैं। तो इस तेल का सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट है, यानी ये जल्दी नहीं जलेगा और इसके पोषक तत्व भी कहीं ना कहीं खत्म नहीं होंगे। और इसीलिए जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट का तरीका है कि हम खाना पका के बनाते हैं, बहुत फ्राई करके बनाते हैं, तो इस प्रकार के कुकिंग स्टाइल पे ये कहीं ना कहीं मैच करता है।
इसके साथ साथ इसमें उच्चतम एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। जी हाँ, स्पेशली जो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम इस राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें जो प्राकृतिक रूप से एक संतुलित तेल है, और इस संतुलित तेल का इस्तेमाल करके हम सभी अपने आप को स्वस्थ बनाएं। आइए जानिए एक ऐसे संतुलित तेल के बारे में हम जानते हैं जिसका इस्तेमाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। जी हाँ, AWPL का सुपर वो ही क्यों आखिर हमें इस्तेमाल करना है, इस प्रश्न का उत्तर भी आज मैं आपको दूंगी। जी हाँ, सुपर वो का ऑयल इस्तेमाल अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी अपनी कई खासियत है। सबसे पहली खासियत इसकी यह है कि जिस कंपनी के माध्यम से ये बनाया जा रहा है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस ब्रान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। साथ साथ ये एक ऐसी कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है जो फिजिकल रिफाइनिंग के माध्यम से इस तेल को बनाती है। जी हाँ, और हमने जो चार्ट देखा था जिसमें हमने देखा था कि फिजिकल रिफाइनिंग के माध्यम से अगर कोई राइस ब्रान ऑयल बनाया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसीलिए ये तकनीक बहुत ही पेटेंटेड तकनीक है, और इस पेटेंटेड तकनीक का इस्तेमाल करके ही हमारा सुपर वो का राइस ब्रान ऑयल बनाया जा रहा है। साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस कंपनी के माध्यम से इस तेल को बनाया जा रहा है वो फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्तर को फॉलो करता है। जी हाँ, इस तेल को थर्मोसाइफन सिस्टम के माध्यम से बनाया जा रहा है, यानी इस तेल में को गर्म करने के लिए जब इसको पहले बनाने की प्रक्रिया होती है तो उसमें यह सिस्टम इस्तेमाल होता है जिसमें स्टीम के माध्यम से तेल को गर्म किया जाता है, ना कि मिनरल ऑयल के माध्यम से। इन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि अगर मिनरल ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है तेल को गर्म करने के लिए तो कहीं ना कहीं उसकी इम्प्योरिटीज जो उसकी इम्प्योरिटीज है वो तेल में घुल जाती है, और इसके कारण तेल एक टॉक्सिक बन जाता है। इसके कारण कई त्रासदी हो चुकी है, जापान में भी ऑलरेडी ऐसा हो चुका है। इसीलिए जरूरी है कि जो भारत में राइस ब्रान ऑयल मिल रहा है AP ऑर्गेनिक के माध्यम से तैयार किया जा रहा है, सुपर वो का ऑयल है, उसमें स्टीम का इस्तेमाल किया जा रहा है तेल को गर्म करने के लिए, इसलिए इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। और एक अगर हम बात करें तो 100% इसमें शुद्धता है। इसके साथ साथ नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एक इनर्ट एनवायरनमेंट मिल सके और हमारा तेल ऑक्सीडाइज ना हो। साथ साथ हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी आपके तेल को हर प्रकार से सिक्योर बनाया जा रहा है, स्वस्थ बनाया जा रहा है। आप सभी के यूज के लिए इसको बिल्कुल फिट बनाया जा रहा है ताकि हर एक व्यक्ति इसको इस्तेमाल करे और अपने आप को स्वस्थ रख सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्तर को फॉलो करने वाली ये कंपनी AP ऑर्गेनिक्स के माध्यम से जो सुपर वो का ऑयल बनाया जा रहा है वो BRC फूड सर्टिफाइड कंपनी है, HACCP सर्टिफाइड है, और अन्य कई सर्टिफिकेशन इसको ऑलरेडी मिल चुके हैं। सबसे उच्चतम ओरिजिनॉल आपके सुपर वो के ऑयल में मिल रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें 14,000 ppm ओरिजिनॉल इसके अंदर पाया जा रहा है, जो हाईएस्ट ओरिजिनॉल है वो इस सुपर वो के तेल के अंदर पाया जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम इतना ओरिजिनॉल इस्तेमाल करें अपनी डेली लाइफ में तेल के माध्यम से और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी जिस तेल के अंदर ओरिजिनॉल ज्यादा होता है, ओरिजिनॉल हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओरिजिनॉल के माध्यम से हम अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, ये हमारी अंदरूनी जो सूजन होती है उसको कम करने में मदद करता है, हड्डियों को कमजोर होने से रोकता है, पाचन संबंधित समस्याओं से हमें बचाता है, हाइपोथायराइडिज्म नामक जो हमारी लाइलाज बीमारी है उसका इलाज करने में मदद करता है, शुगर की बीमारी हुई की रोकथाम में मदद करता है, लीवर की सुरक्षा करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाता है, तंत्रिका तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है, और इसके कई फायदे हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप सभी अपने डाइट में ओरिजिनॉल का कंटेंट बढ़ाएं, और वो ओरिजिनॉल आपको मिल सकता है सुपर वो के ऑयल से जिसमें सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल पाया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बेहद जरूरी बात है जो आप सभी को पता होनी चाहिए कि सुपर वो एक ऐसा तेल है जो ट्रांस फैट फ्री है। जी हाँ, सुपर वो एक ट्रांस फैट फ्री तेल है, और आप सभी को इसकी महत्वता के बारे में जानना जरूरी है। ट्रांस फैट आखिर क्या होता है? ट्रांस फैट एक प्रकार से अगर हम बात करें तो एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैट होता है जो लिक्विड ऑयल को जब हम वसा में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कारण बनता है। और ये ट्रांस फैट अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा हमारे प्रोसेस फूड में पाया जाता है, और इसीलिए जरूरी है कि आज हम अपने खाने के पदार्थों को, अपने ऑयल को ट्रांस फैट फ्री बनाएं। क्योंकि अगर आपके ऑयल के अंदर और खाने के पदार्थों के अंदर ट्रांस फैट अगर पाया जाता है तो आप अन्य प्रकार की बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। जी हाँ, इसके कारण हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है, जो बेहद कहीं ना कहीं डेंजरस है हम सभी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। इसके साथ साथ कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक बीमारियां इसके कारण आपको हो सकती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, कैंसर हो, ओबेसिटी हो, या फिर डिप्रेशन जैसी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है, आज ट्रांस फैट के कारण हो रही है। और इसीलिए जरूरी है हम सभी को अवेयर होना, जागरूक होना कि आज अगर हम चाहते हैं स्वस्थ रहना
तो हमें ट्रांस फैट फ्री फूड का सेवन करना जरूरी है, ट्रांस फैट फ्री ऑयल का सेवन करना जरूरी है। और इसीलिए हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी ये लक्ष्य है कि 2023 तक हमें वर्ल्ड को ट्रांस फैट फ्री से फ्री बनाना है। जी हाँ, इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट फ्री वर्ल्ड हमें बनाना है, ऐसा WHO का मिशन है। 2023 तक वो चाहते हैं कि इस मिशन को पूरा करें। और अगर वो मिशन पूरा करना चाहते हैं हम भारतीय भी, तो कहीं ना कहीं हमें इस लोगो को जानना जरूरी है। ये लोगो आप देख सकते हैं, जो काले और लाल कलर का आपको दिख रहा है, ट्रांस फैट फ्री का लोगो है। अगर आपको किसी भी फूड प्रोडक्ट या फिर आपको ऑयल के जो ऑयल का कंटेनर होता है उसमें अगर आपको ये लोगो दिखाई दे रहा है ट्रांस फैट फ्री का, तो ये FSSAI जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को ट्रांस फैट फ्री अगर क्लेम किया जाता है तो इस लोगो का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जरूर जागरूक रहें कि अगर आपको किसी फूड प्रोडक्ट में या ऑयल में ट्रांस फैट फ्री का लोगो दिख रहा है तो आप उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि यह आपके लिए स्वस्थ है। इसीलिए जरूरी है कि आप सभी इन एक्सपर्ट्स की राय को जरूर समझें। ये हमारे जाने माने भारत के डॉक्टर्स हैं, ये आपको बताएंगे कि क्यों हमारे खाने के पदार्थों में या फिर ऑयल में ट्रांस फैट नहीं होना चाहिए और इसके माध्यम से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आप सभी इन सभी की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर ऑफ हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट एट फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने WHO ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और FSSAI के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑयल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी दुष्बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव है तो हमको WHO और FSSAI के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है और ट्रांस फैट्स फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है, क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। मान लीजिए अगर आपको यह भी याद नहीं रहता कि कितने ग्राम से नीचे ट्रांस फैट फ्री होता है, तो लोगों को पहचानिए। जो रेड और ब्लैक है उस लोगों से आप पहचान सकते हैं कि आपकी डाइट में ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है। इसको जल्द से जल्द अपनाइए और बहुत सारी बीमारियों से बचने का प्रयास करिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने सुना कि डॉक्टर राहुल भार्गव जी ने साफ तौर पे कहा है कि किसी खाने के पदार्थ में अगर 0.2 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो उसे ट्रांस फैट फ्री माना जाता है। अगर किसी ऑयल में 1 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो उसे ट्रांस फैट फ्री माना जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप सभी इसके बारे में अवगत रहें और आप सभी अवेयर रहें कि ट्रांस फैट हमारे लिए कितना हानिकारक है और ट्रांस फैट फ्री फूड का सेवन, ट्रांस फैट फ्री ऑयल का सेवन करना क्यों हम सभी के लिए जरूरी है। इसी के मद्देनजर अगर हम बात करें तो डॉक्टर नेहा गुप्ता जी भी आपको बेहतरीन जानकारी देना चाहती हैं। आप सभी ध्यान पूर्वक सुने कि मैम आखिर क्या कहना चाह रही हैं, ट्रांस फैट फ्री फूड का सेवन करना आखिर हमें क्यों जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं।
बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर एलडीएल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज एचडीएल उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं, बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती हैं, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, along with that बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। इसी के साथ जैसा आप सभी ने सुना कि मैम ने बहुत ही ध्यानपूर्वक बताया है कि क्यों ट्रांस फैट फ्री और ऑयल का सेवन करना हम सभी के लिए जरूरी है। इसलिए आप सभी को जानना जरूरी है कि सुपर वो हमारा ट्रांस फैट फ्री है, और इसीलिए सुपर वो है एक हमारा सुपर आइस ब्रांड ऑयल जिसकी हर एक बूंद आपकी सेहत का रखेगी ध्यान और भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने में देगी अपना योगदान। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत पसंद आया। Thank you.